ये बहुत क्विक सेशन हम लोग रखेंगे, थोड़ी बेसिक फंडामेंटल चीजें कवर करेंगे कि ये जो पूरा वॉर वगैरह का सिनेरियो है इसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे इसको देखना चाहिए, वो चीजें मुझे लगा कि क्विकली एक बार कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एकदम सरल भाषा में समझो कि मान लो इंडिया अगर पूरे यूएस को मैंगो सप्लाई करता है, जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैंगो सप्लाई करता है, किसी वजह से इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ गई तो यूएस में मैंगो की सप्लाई गिर जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, उस सामान की महंगाई बढ़ जाएगी, क्लियर कट महंगाई ऊपर आ जाएगी उस पर्टिकुलर चीज की खास करके। सो कभी भी कोई भी कंट्री जब वॉर में इन्वॉल्व होती है तो हमें सबसे पहला स्टेप ये देखना चाहिए कि उस कंट्री के साथ क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो हम ज्यादा सामान उस कंपनी को, उस कंट्री को दे रहे हैं, ले कम रहे दे ज्यादा रहे, तो ऐसे केस में अगर सामने वाली कंट्री वॉर में जाती है तो हमारे यहां महंगाई तो नहीं बढ़ेगी लेकिन हमारे सिर्फ प्रॉफिट्स गिरेंगे। करेक्ट, हमारी जो कंपनियां हैं, हमारा जो सिस्टम है, उसका प्रॉफिट नीचे आता है, इतना मेजर इंपैक्ट वहां पड़ता है बस। बट हमारे यहां महंगाई इतना डायरेक्ट लेवल पे इंपैक्ट नहीं करती है। ये सरप्लस कंट्री होने पे, जब हम एक्सपोर्ट करते होते हैं तब, जब हम लेते होते हैं तब हमारे यहां बहुत गड़बड़ होने लगता है क्योंकि हमें उनसे सामान चाहिए और वो कंट्री पूरा स्ट्रगल कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ईरान और इंडिया के बीच में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है। अब इसको आप जैसे गूगल पे लिखोगे सबसे पहले ये डेटा सामने आएगा। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था और ये एम्बेसी ऑफ इंडिया का डेटा, ठीक है, इंडियन एम्बेसी का डेटा। सो हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है ईरान को वो लगभग यहाँ पे देखो बिलियन डॉलर्स में है 1.66, और वहां से जो भी हम सामान लेते हैं वो कितना है 0.67। पहले तो हम सरप्लस में है, करेक्ट, जो भी लेवल पे काम हो रहा है हम उसमें सरप्लस में है। तो हम अगर सरप्लस में है, पॉजिटिव में है, तो हमारे यहाँ इतना बड़ा इंपैक्ट डायरेक्ट ट्रेड की वजह से नहीं आएगा, ट्रेड की वजह से डायरेक्ट नहीं आएगा। इसी डेटा को अगर थोड़ा और क्लोजली देखें तो एक वेबसाइट है जो हिस्टोरिकल डेटा दिखाती है इसके बारे में। ये रहा वो डेटा, ओईसी वर्ल्ड, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है, जैसे जो भी आप कंट्री लिखेंगे इंडिया, ईरान, वहां का डेटा आपको मिल जाएगा। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं 1-2 साल पहले का। सो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया क्या देता है ईरान को, सबसे ज्यादा क्या देते हैं हम, राइस। 62% हम राइस देते हैं। इसके अलावा और क्या देते हैं, रॉ शुगर, बनाना, चाय, ये 4-5 चीजें मेजर हम देते हैं। तो खाने पीने की वहां तो वॉर की वजह से कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं होगा, ये हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और वहां से क्या लेते हैं, एसाइक्लिक अल्कोहल, पेट्रोलियम गैस, ये सारा का और काफी नट्स, 10% के आसपास हमारे यहाँ नट्स। तो यानी कि नट्स के प्राइसेस क्लियरली इंपैक्ट हो सकते हैं, वहां से हमारे पास से आता है। और ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां से आते हैं, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पे इंपैक्ट आ सकता है। बट कितना इंपैक्ट आ सकता है वो भी तो देखने वाली बात है, कितना इंपैक्ट आ सकता है। क्या ईरान सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, क्या सबसे ज्यादा ऑयल वही प्रोड्यूस कर रहा है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वहीं से हम ले रहे हैं। अगर इस डेटा को थोड़ा और क्लोजली देखोगे, ईरान जो है 7th नंबर पे आता है। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, इराक है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, ये बड़े बड़े ऑप्शंस हैं ऑयल लेने के, हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस वजह से हमें कोई बहुत बड़ा ट्रेड की वजह से इंपैक्ट नहीं दिखेगा हमारे मार्केट में, बट इंपैक्ट जरूर आएगा। क्यों आएगा, इसको ऐसे समझो, जैसे आप बढ़िया से खेल रहे हो और खूब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन पड़ोसी के यहां से न्यूज आई कि उसके, जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं ना, आपका बच्चा बढ़िया से खेल रहा है लेकिन पड़ोसी के यहां से न्यूज आ गई, खेलते खेलते पड़ोसी के बच्चे का, बेचारे का गिर गया, हाथ टूट गया। अब ये दुख की बात तो है ना, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका बच्चा खेलना बंद कर देगा। वो 1-2 दिन थोड़ा दुखी रहेगा बट वो अपना चालू करेगा। तो मार्केट वैसे ही है, थोड़ा रिएक्ट करेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ बदमाशी हो रही है, बट फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि हमारा कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। और ईरान कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हम 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, वो बिलियंस में है। तो कोई हमको बहुत ज्यादा ला करके वो इंपैक्ट नहीं डाल देंगे, बट हाँ सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर आएगा। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया ना कि पड़ोसी के घर में थोड़ा गड़बड़ भी हुआ तो आपके पास भी सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है बट सेंटिमेंट वाइज बुरा लगता है ना, उतना ही बुरा लगता है मार्केट को।
अब ये हो गया डायरेक्ट ट्रेड की वजह से, लेकिन यहां पे एक कैच है। डायरेक्ट ट्रेड की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान एक रीजन की वजह से होगा, वो बताता हूं क्या है यहां पे। और डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स है कि सऊदी अरेबिया और उधर से उस पूरे बेल्ट से जो हमें ऑयल आता है, जो हमारे पास पूरे पेट्रोलियम के चीजें आती है ना, वो कहां से आती हैं? ये बहुत समझने वाली बात है। ये रहा डेटा, ये आता है, ये नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये है कहां पे? मैप में ये दिख रहा है ईरान, और ये पतली सी गली दिख रही है, यहां से निकलती हैं सारी ऑयल की वो पूरी की पूरी शिप्स। इवन ऑयल नहीं, सामानों की शिप्स निकलती हैं। अब अगर ईरान वॉर में जाएगा तो वो इस रास्ते को थोड़ी खुला छोड़ देगा। तो प्रॉब्लम किस वजह से होगी? वो रास्ता अटकाने की वजह से। वो रहता है ना, कोई कोई पड़ोसी रहते हैं ना, कुछ ज्यादा कर नहीं पाते तो रास्ता ही रोक देते ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे तो रास्ता रोक दे रहे कि हमारे यहां से मत जाओ। ये सबसे बड़ी समस्या है। ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से इशू नहीं है, वॉर वहां पे होने की वजह से ये जो चैनल है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वहां से सामान की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब सप्लाई नहीं हो पाएगी, इवन यूरोप से जो भी सामान आ रहा है वहां पे भी हमारे लिए इशू हो जाएगा, और ये पूरा घूम के आना पड़ेगा। याद है वो साउथ अफ्रीका वाला, सबने वास्को डगामा का रूट पड़ा है ना, वो वाले रूट से लाना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और जब सामान महंगे होंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये हमारे लिए समस्या है। इसी का एस्टिमेशन मार्केट करता है कि भाई ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए। पहला, इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखता है? अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स को ये लगेगा कि भाई कुछ बहुत खराब सिचुएशन हो रही है, इसका सबसे पहला इंपैक्ट दिखाई देगा ऑयल के प्राइसेस पे। वर्ल्ड वाइड ऑयल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, अब वो डेटा भी मैं आपको दिखाता हूं ना। मेन प्रॉब्लम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं, ये रास्ते की जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां पे जो भी हमें, हाँ ये रहा ऑयल का प्राइसेस। पहले ये कोविड के टाइम पे $100 पार कर चुका था ऑयल के प्राइसेस। ये जैसे अप्रैल के बाद थोड़ा सा टेंशन हुआ, $86 गया, बट फिर नॉर्मलाइज होकर के $85-86 के आसपास है। कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं हो रहा है। इवन लास्ट एक साल का देखें, इससे ज्यादा तो सितंबर में चला गया था। और मैक्स थोड़ा लॉन्ग टर्म का देखते हैं चार्ट में क्या दिखता है। ये कोविड के बाद का सिनारियो देखो, यहां तो नेगेटिव में चला गया था। उस समय सस्ते में ये लोग दे रहे थे कि हमारे यहां से ले जाओ ऑयल, $37 देंगे, घर पे पैसा देंगे, हमारे यहां से पैसा लेकर के जाओ। बाद में ये डॉलर पर ये चला गया था $121 पर बैरल, ये प्राइस था। इतना टेंशन अभी दिख रहा है क्या? ये वॉर एस्केलेट होने वाली होगी या होती हुई दिखेगी, सबसे पहले ऑयल प्राइसेस सबसे पहले रिएक्ट कर देंगे, और वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी इंपैक्ट है एक्चुअल बस सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, ऑन ग्राउंड इंपैक्ट कम है। सारे डेटा हमने करेक्ट करके देखे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेन रास्ते का, एंड ऑयल प्राइसेस। तो अब आपको सिर्फ एक डेटा पे नजर रखनी है, क्या ऑयल प्राइसेस $100 पार कर रहे हैं? अगर ऑयल प्राइसेस $100 पार कर रहे हैं, मतलब पक्का सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, या लोगों का एस्टिमेशन हो रहा है कि सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। अब इसमें एक और गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि सिर्फ ईरान नहीं है, ईरान अगर इन्वॉल्व होगा, चूंकि ये जो पूरा वॉर का सिचुएशन है ये मोर ऑफ किसी टेक्नोलॉजिकल वॉर नहीं है, ये उनका बहुत सदियों पुराना चीज चल रहा है, इजराइल और पूरा गल्फ कंट्रीज है। तो कल को इसमें और दूसरी कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं ईरान को सपोर्ट करने में, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस यूएस ने भी इजराइल को वार्न किया है कि आप कुछ भी रिएक्ट मत करो, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन है ना यूएस साइड में, उनको भी महंगाई कंट्रोल करनी है। महंगाई अगर बहुत बढ़ जाएगी तो बाइडेन को बुरा लगेगा ना, वो फिर इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएंगे। तो वो लोग इजराइल पे दबाव बना रहे हैं कि भाई एस्केलेट मत करो। तो इजराइल ने भी क्या बोला है कि हम सिचुएशन देख के अटैक करेंगे। तो अभी के लिए इसलिए एस्केलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये जब भी वॉर होते हैं, एक चीज को सबसे बड़ा फायदा होता है, पता है किसको? वॉर होते ही सबसे पहले सारी कंट्रीज गोल्ड बटोरना चालू कर देती है। जैसे उनको डर लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, सब गोल्ड इकट्ठा करना चालू करते हैं। और ये कभी भी उठा करके देख लो, वॉर जितने बढ़ते रहते हैं गोल्ड उतना ज्यादा लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कोई करेंसी डिफॉल्ट ना कर जाए। ये रियल इंपैक्ट देखा गया है वर्ल्ड वाइड। जितनी बार वॉर होती है उतनी बार गोल्ड को एडिशनल वैल्यू मिलती है, और इक्विटी को उसका घाटा होता है, क्योंकि इक्विटी बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है ना, बिजनेसेस को प्रॉफिट पे, वहां से उसको रिलेट किया जाता है। और लोग ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट लोगों के गिर सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स हैं, ये सब चलते रहेंगे। हमें इसलिए नहीं टेंशन लेना है क्योंकि हमारी कंट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। यस, हमें इन्फ्लेशन का झटका लगेगा, लेकिन हमारे बिजनेसेस वीक नहीं हो रहे हैं। अपनी कंट्री कहीं पे भी वीक नहीं है, हमारे फंडामेंटल्स कहीं गड़बड़ नहीं है। जो भी होगा शॉक होगा, इकोनॉमी में थोड़ा सा शॉक लगेगा, दैट्स इट।
फिर से उठ के खड़ी हो जाएगी। ये फंडामेंटल है और आपको सिर्फ एक ही चीज ट्रैक करना है, इजराइल और ये सब जो वॉर का माइंड आए, सबसे पहले ऑयल प्राइसेस जाकर के देख लो, अगर रेंज में चल रहा है तो इसका मतलब एस्केलेट नहीं हो रहा है। सिंपल, एक ही चीज देखना है बस, और कुछ भी नहीं। अब एक और चीज है जो मैं बताता हूं। अच्छा, एक और इलेक्शन को लेकर के लोग थोड़ा बहुत पूछ रहे थे, इलेक्शन का क्या सीन हो सकता है। एक चीज समझ लो, मार्केट को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मार्केट को फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि जो भी आए मेजोरिटी में आए, ताकि डिसीजंस इंप्लीमेंट हो। जब भी टूटी फूटी गवर्नमेंट आती है, मार्केट अगेंस्ट रिएक्ट करता है। जब भी स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है तो अक्सर मार्केट पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक चीज पसंद नहीं है, वो है अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि इलेक्शन को लेकर के अनसर्टिनिटी बहुत कम ही लग रही है। काफी ज्यादा लोग क्लियर है कि क्या हो सकता है, उनका जो भी एस्टिमेशन हो, एस्टिमेशन के बेस पे मार्केट रिएक्ट करता है। मान लो मार्केट ने एस्टिमेट किया कि ये फला फला गवर्नमेंट बन सकती है, उसके अगेंस्ट सिचुएशन हो गई तो मार्केट नेगेटिव टेम्पररी रिएक्ट करता है, फिर से वो बाउंस बैक करता है। कोई बिजनेसेस बंद नहीं होते, कोई घर नहीं जाता, कोई बिजनेसमैन ये नहीं बोलता सब शट डाउन कर दो, कल से जॉब पे मत आना, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा काम चलता रहता है, सिर्फ एक टेम्पररी रिएक्शन होता है, वो सामने आ जाता है। तो एक तो मेजोरिटी चाहिए, दूसरा अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, और तीसरा जो एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन से अच्छा आया तो मार्केट और भागेगा, एस्टिमेशन से नीचे आया तो मार्केट जरूर हो सकता है कोई ना कोई छोटा मोटा नेगेटिव रिएक्शन भी दे दे। जो हमारी स्ट्रॉन्ग कंपनियां है ना, उनका रिजल्ट उठा उठा करके देख लो। आईटी का थोड़ा सा वीक आया है, बट बाकी सारे सेक्टर्स का अभी तक स्ट्रांग ही आ रहा है, खास करके निफ्टी 50 की अच्छी कंपनियों का। तो उस हिसाब से कोई टेंशन है नहीं मार्केट में। जो भी होगा, अगर बहुत तेज झटका लगता है तो हम और इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा। अच्छा, एक और डेटा दिखा देता हूं मैं। ये रहा इजराइल का इंडेक्स है, इसको देखो, इसमें कहीं कोई गिरावट है? इनको इवन नहीं है। देखो, मार्च अप्रैल का डेटा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये लोग वॉर कर रहे हैं, वो पैलेस्टाइन और वहां से, इनके यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो TA35 इंडेक्स जो है, ये क्या है? इस इजराइल स्टॉक मार्केट इंडाइसेस कंप्यूटेड बाय समथिंग समथिंग समथिंग। ये देख लो, पिछले 5 साल का डेटा देखो, और यहां से यहां देखो, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पे एक ग्लिच है, अक्टूबर में जब वो हुआ था ना हमास वाला, यहाँ पे डिप है, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। ईरान के साथ जो भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है उसमें तो वो भी नहीं है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई एस्टिमेट नहीं कर रहा है फर्क पड़ रहा है। हम बस न्यूज का फ्लो इतना तेज होता है ना, उसमें हमें लगता है इतना बड़ा हो रहा है, पूरे मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इजराइल के मार्केट को, ये सब बढ़िया है, सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन हमारे पास जो न्यूज आती है, जहां खोलो ओपन करो, अरे ये हो गया वो हो गया, बम गिरा दिया। इवन तो मैं न्यूज देख रहा था, उसमें वो लोग तो ये भी बताते हैं कि रात को ये गिराने वाले हैं, वो करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इनको पूरा इंटरनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कल क्या होने वाला है। इनका सीधा सीधा राष्ट्रपति से वहां से बात हुआ, तो उसके चक्करों में ज्यादा पड़ना नहीं हमें, वरना पोर्टफोलियो बेच बाच के लोग निकल जाएंगे। न्यूज देखते रहो, साल भर में कम से कम 12 महीने में 6 बार ख्याल आएगा कि पोर्टफोलियो पूरा बेच देता हूं, नहीं तो अब मेरा पैसा डूब जाएगा। तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ। ये भी एक डेटा दिखाना था, ये मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच एंड बाय।